हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर यानी रेसे। फाइबर का मतलब होता है रेसे और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। यानी रेसे से जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, आपने देखा होगा जो धागा आता है, वो धागे को अगर आप ऐसे अपनी उंगलियों के बीच मसलेंगे, उसका रब करेंगे उसको, तो छोटे छोटे और धागे निकल जाते हैं। उनको निकालेंगे तो एक छोटा धागा उनमें से निकलेगा, सबसे छोटा, वो कहलाएगा आपका फाइबर यानी रेसा। उसको कंबाइन करके उस फाइबर से प्रिपेयर किया जाता है यार्न। क्या किया जाता है? यार्न यानी धागा, जो कि आपने देखा है वो धागा जो आता है, और उस यार्न को आपस में कंबाइन नाइटिंग के द्वारा, किसके द्वारा? बाय नाइटिंग और बाय वीविंग और नाइटिंग के द्वारा उस यार्न को कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक यानी कपड़े में। जो आप देखते हैं मार्केट में जो कपड़ा आता है, जिससे शर्ट तैयार करी जाती है, पैंट तैयार किए जाते हैं। कुल मिलाकर इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे फाइबर से फैब्रिक, फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक तैयार किया जाता है। मेन टॉपिक अपना आपका ये, और यही चैप्टर में पूरे में दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये तो मैंने आपको बात बता दिया कि फाइबर से जो है वो फैब्रिक तैयार किया जाता है। फाइबर जो है ये दो टाइप का मिलता है। इसके सोर्सेस वाइज, इसके सोर्स जो हैं, दो जगह से आपको फाइबर मिल सकता है। एक एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं आप, जिनको एनिमल से प्राप्त करेंगे उनको कहेंगे एनिमल फाइबर। एक प्लांट से भी तैयार किया जा सकता है, जिनको कहेंगे प्लांट फाइबर। एक और होता है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर। इन आर्टिफिशियल फाइबर को तैयार किया जाता है लैब में। हमारे चैप्टर में इसके बारे में बात नहीं है, ये मैंने आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया था। तो बात चल रही थी फाइबर जो है वो दो टाइप का आपको मिलेगा। एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर को कहेंगे एनिमल फाइबर, और प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर को कहेंगे प्लांट फाइबर। पहले बात करते हैं हम एनिमल फाइबर की। तो एनिमल फाइबर की डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स, द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। यही कुछ डेफिनेशन प्लांट फाइबर की रहेगी कि द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। ठीक है, ये जो प्लांट एनिमल फाइबर है, एग्जांपल सिल्क एंड वूल, सिल्क एंड वूल। और अगर यही बात मैं करूं प्लांट फाइबर के एग्जांपल की, तो कॉटन, कॉटन इसका एग्जांपल हो गया, जूट, ईटीसी, और भी बहुत सारे को मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो मेनली बात करेंगे एनिमल फाइबर के बारे में। तो एनिमल फाइबर की डेफिनेशन ही हो गई, एग्जांपल ही हो गया। अगर मैं बात करूं कि देखो जैसे वूल है, ये तो प्राप्त होता है, ऑब्टेन किया जाता है फ्लीस ऑफ द एनिमल। फ्लीस का मतलब होता है, कई सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं फ्लीस। तो फ्लीस किसको कहेंगे? हेयर ऑफ एनिमल्स।
तो फ्लीस से प्राप्त होता है, कई है, जैसे कि एग्जाम्पल हैं फ्लीस के, जैसे गॉट है, कैमल है, रैबिट है एंड याक। इनके बॉडी पे पाए जाते हैं फर, FUR, फर यानी फ्लीस यानी बहुत सारे बाल, उनसे प्राप्त किया जाता है एक फाइबर, उससे तैयार किया जाता है वूल। वूल ये वार्म होता है, बॉडी को गर्म रखता है, क्योंकि ये एयर को ट्रैप करने की इसकी कैपेसिटी पाई जाती है। क्योंकि जिन एनिमल में पाया जाता है वो ज़्यादातर एनिमल ऐसे होते हैं जो सर्दियों वाले या ठंड वाले कोल्ड रीजन में रहते हैं, और ये जो फ्लीस है उनके बॉडी के ऊपर, ये उनको एक्स्ट्रा कोल्ड से बचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बाहर से आने वाली एयर को बॉडी के अंदर नहीं जाने देते, और बॉडी के अंदर जो हीट है उसको बॉडी से बाहर नहीं निकलने देते। यानी कुल मिला के इंसुलेटर होते हैं हीट के, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। वही बात मैं करूं सिल्क की, तो सिल्क प्राप्त किया जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा सिल्क वॉर्म से। इससे ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म से, और इसके सिल्क के कपड़े, सिल्क की साड़ी बहुत महंगा होता है, बनाया जाता है। रियली शुरुआत में चाइना में होता था, आजकल इंडिया में भी हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा बात बताई मैंने आपको एनिमल फाइबर के बारे में। प्लांट के बारे में करेंगे बाद में बात। मेन टॉपिक है अपना फाइबर। फाइबर में फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर पहले हम पढ़ेंगे वूल, यानी ऊन। वूल जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि गॉट या कैमल और भी बहुत सारे हैं। इनकी सबकी बॉडी पे पाया जाते हैं फ्लीस, अभी बताया जैसे कि मैंने आपको, यानी हेयर, जो कि इनकी प्रोटेक्शन करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से। अब आप कहेंगे कि भाई अगर इनको आप निकाल लेंगे, इनसे ऊन बना लेंगे तो इनका क्या होगा? देखिए, सर्दियों में नहीं निकाले जाते हैं। जैसे ही गर्मियां आने लगती हैं, सर्दियां कम होने लगती हैं उस रीजन में, तब इन एयर को निकाल लेते हैं, जिससे उनको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। और जैसे क्योंकि बहुत टाइम गैप होता है गर्मी से सर्दी तक, जब तक सर्दी आती है तब तक ये बाल दोबारा उनकी बॉडी पे आ जाते हैं, इसलिए उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है। ये जो फ्लीस और हेयर है, ये एक तरीके की प्रोटीन होती है, और ये जो है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, इसीलिए वो सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, और इसलिए इनको वूल यानी ऊन बनाने के काम में लिया जाता है। इसको फ्लीस कहते हैं। फ्लीस के इसकी प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये जो फ्लीस है ये भी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक तो कहे जाएंगे तो एक तो आपके सॉफ्ट और एक पोरस यानी कड़क। सॉफ्ट जो है ये इनकी अंडर द स्किन, बिल्कुल स्किन के पास वाले छोटे बाल होते हैं जिनसे सॉफ्ट वूल तैयार की जाती है, और ये अपर हेयर होते हैं जो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, इनसे कॉर्स वूल बनाई जाती है। ठीक है, और ये 2 टाइप की वूल हो गई एक तरीके से। और साथ ही साथ एनिमल्स के जो हैं स्किन का कलर या बालों का कलर कईयों का अलग अलग होता है, रेड, ब्राउन। तो जिस तरीके की ऊन होती है, जिस तरीके का उनका फ्लीस होता है, उसी तरीके की वूल यानी ऊन उनकी बॉडी से उसी कलर की तैयार हो जाती है। तो ये बात हुई छोटी सी वूल की। अब मैं बात करूं अगर वूल की कैरेक्टरिस्टिक की, यानी उनके गुण, तो बात करें तो स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड स्ट्रेचेबल। स्ट्रॉन्ग होती है यानी मजबूत, ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाली, स्ट्रेचेबल यानी स्ट्रेच भी हो सकती है। दूसरी
नेचुरली फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस होती है बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देती। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और अगर लास्ट बात करूं, नॉट रिंकल्ड इजीली, यानी आसानी से इसमें सिलवटे रिंकल्ड नहीं पड़ते हैं। तो ये बात हुई किसकी? वूल की। किसकी बात हुई? वूल की। वूल कैसी होती है, किस टाइप की होती है, कौन कौन से एनिमल से तैयार होती है, ये बात हमने अभी कर ली। अब बात करते हैं हम एनिमल दैट यील्ड वूल। कौन कौन से एनिमल हैं जो वूल यील्ड करते हैं? तो कौन कौन से हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 10,000 BC, अप्रोक्स 10,000 BC ह्यूमन ने स्टार्ट किया था रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना। आफ्टर 5,000 ईयर, इसके 5,000 साल बाद वूल प्रोडक्शन भी इनसे स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन बीइंग ने, इन रेयरिंग एनिमल से। और आजकल मार्केट में कई तरह की वूल आपको मिल जाएंगी। वूल जो मिलेंगी अलग अलग तरीके की, उनके कलर के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। और मेन होता है फाइबर डायमीटर। मेन क्या होता है? फाइबर डायमीटर, यानी फाइबर जितना डायमीटर का होगा वो उतनी ही महंगी वूल होगी। सबसे जो मेन जो ब्रीड होती है एनिमल रेयरिंग में या वूल प्रोडक्शन में, मरीनो। मरीनो एक सीप का नाम है और ये स्पेन कंट्री है, स्पेन, उसमें मिलती है। और सबसे अच्छी क्वालिटी की वूल इस मरीनो वूल से ही बनाई जाती है। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत तरीके की ब्रीड है सीप की, जिनसे अच्छी क्वालिटी की वूल तैयार की जाती है। यानी सीप की बात कर रहे हैं हम एनिमल्स में। इनमें एनिमल जिनसे प्राप्त होती है वूल, इसमें पहला है सीप, जिसमें हमने मरीनो की बात करी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बेस्ट वूल जो है वो मरीनो वूल से, मरीनो नाम की सीप से तैयार की जाती है, जो स्पेन में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में है लोही। लोही नाम की एक सीप है जो गुड क्वालिटी वूल देती है, गुड क्वालिटी वूल प्रोड्यूस करती है। और बात करें कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान और पंजाब में ये भेड़ आपको मिल जाएगी। राजस्थान एंड पंजाब। सेकंड अगर बात करूं इंडिया में पाई जाने वाली बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीप्स की, जो कि अच्छी क्वालिटी की वूल देते हैं, तो सेकंड है रामपुर बुशैर। ये ब्राउन फ्लीस होती है इनकी, यानी ब्राउन कलर की वूल देने का काम ये करती है। बेस्ट क्वालिटी वूल है और ये आपको यूपी और हिमाचल प्रदेश, यूपी और एचपी में मिल जाएगी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। नंबर थर्ड, नाली। नाली की अगर बात करूं तो कारपेट वूल तैयार की जाती है इससे। इसकी जो फ्लीस है उससे कारपेट वाली वूल बनाई जाती है और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलेगी। राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट है बकरवाल। इससे जो वूल तैयार की जाती है फॉर वूलन सॉल, फॉर वूलन सॉल, सॉल तैयार की जाती है इनकी फ्लीस से। और ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी, J&K, जम्मू एंड कश्मीर।
एक है मारवाड़ी। मारवाड़ी की जो वूल है वो कोर्स वूल होती है। और ये आपको गुजरात में मिलेगी। और लास्ट है पठानवाड़ी, और ये हौजरी के काम आती है, और ये भी आपको गुजरात में ही मिलेगी। तो ये इंडिया में पाई जाने वाली कुछ ब्रीड्स हैं सीप की जिनसे गुड क्वालिटी वूल ऑब्टेन की जाती है, जिसमें लोही, रामपुर बुसेर, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी और पठानवाड़ी। अब बात करते हैं याक की, झाड़ी पैर। ये एक तरीके का कैटल ही है, इसको भी पाला जाता है। मेनली ये लेह लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख में आपको मिल जाएगा। इसको भी रेयर किया जाता है, पाला जाता है इसकी वूल के लिए, और इसकी वूल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पाई जाती है। बस इतना ही है। एक है अंगोरा वूल। ये अंगोरा गॉट्स या अंगोरा गॉट्स या रैबिट्स से तैयार की जाती है। और ये जो है J&K जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर देखने को मिलती है अंगोरा गॉट। ये नाम है एक गॉट का, अंगोरा गॉट, जिससे जो वूल तैयार की जाती है उसका नाम भी अंगोरा वूल रखा गया है। ये बहुत लाइट वेट की होती है, यानी बहुत हल्की होती है, बहुत गर्म होती है। ड्यूरेबिलिटी यानी चलती बहुत दिनों तक है, इसलिए बहुत एक गुड क्वालिटी वूल मानी जाती है अंगोरा वूल। ज़्यादातर इससे लेडीज स्वेटर, फर्नीचर के जो कवरिंग्स होते हैं, इस पे कवर चढ़ाए जाते हैं, वो भी इसी अंगोरा वूल से ही बना के तैयार किया जाता है। एक है काश्मीरी वूल। ये जो काश्मीरी वूल है ये काश्मीरी गॉट से तैयार की जाती है। काश्मीरी गॉट होती है, उससे वूल जो तैयार की जाती है उसको काश्मीरी गॉट कहते हैं। और अगर बात करें तो ये तिब्बत और चाइना में देखने को मिलती है ज़्यादातर। गुड क्वालिटी वूल है ये, और इसको डाई बहुत जल्दी किया जा सकता है। काफ़ी कलर की देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ज़्यादातर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वाले जो रीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा ठंड वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर इस वूल से बने हुए कपड़े पहने जाते हैं या स्वेटर्स पहने जाते हैं। एक होती है कैमल वूल, ऊंट से प्राप्त होने वाली वूल। कैमल वूल जो है कैमल के हेयर से तैयार की जाती है। और एक कैमल जो मेल होता है, मेल कैमल, उससे 12 to 15 kg वूल पर ईयर, एक साल में 12 से 15 kg वूल तैयार की जाती है। और फीमेल 8 to 10 kg पर ईयर, यानी मेल जो कैमल है उससे 12 से 15 किलो, 12 to 15 kg, और फीमेल से 8 to 10 kg तक। और ये साउथ अमेरिका में बहुत फेमस है। साउथ अमेरिका में ये जो वूल है वो बहुत फेमस है, ज़्यादातर वहाँ पे इसी से वूल तैयार की जाती है। तो ये बात हुई हमारी एनिमल फाइबर्स के बारे में, और एनिमल फाइबर में हमने वूल के बारे में बात करी। और कल हम बात करेंगे कैसे रेयर किया जाता है इनको और कैसे इनसे वूल तैयार की जाती है। उसके बाद सिल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।